3:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डोडा में अलमनाक सड़क हादसे में 3 दर्जन से ज्यादा अफराद जाँ बहक, 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी, कई जख्मियों की हालत नाजुक। डोडा सड़क हादसे पर वजीर आजम वजीर दाखिला का इजहार दुख, एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। LG मनोज सिन्हा का डोडा सड़क हादसे पर गहरे दुख का इजहार। PDP सदर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला का भी इजहार दुख। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड का किया दौरा, करोड़ों रुपए प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद और किया इफ्तिताह। प्रधानमंत्री खुसूसी तौर पर असास कबायली ग्रुपों की तरक्की के मिशन का किया आगाज। भाजपा कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम जारी, एक दूसरे पर लगाए जा रहे इल्जामात। भाजपा ने कांग्रेस पर आवाम को धोखा देने का लगाया इल्जाम। खोखले ऐलानात से नौजवानों को किया जा रहा है गुमराह। प्रियंका गांधी। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर डोडा के असर इलाके से, जहां पर सड़क का एक दिलदोज हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 दर्जन से ज्यादा अफराद जाँ बहक, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। डोडा बटोट कौमी शाहरा पर असर के नजदीक मुसाफिरों से लदी बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं और 17 अफराद जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक ये बस डोडा से जम्मू की तरफ जा रही थी, जिस दौरान असर के नजदीक दोपहर 12:30 बजे के करीब गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 36 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हुए हैं। हादसा पेश आते ही मकामी लोग, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविल इंतजामिया ने वसी पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की है। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह, SSP डोडा अब्दुल कयूम ने कहा कि 36 के करीब लोग इस हादसे में अपनी जानें गंवा चुके हैं और 17 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि बस में 55 अफराद सवार थे। वाज़ेह है कि इसी मकाम पर 1 साल कबल भी एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में महकमी तामीराती आमा का सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। उन्होंने जख्मियों को जरूरत के मुताबिक जिला अस्पताल किश्तवाड़ और GMC डोडा मुंतकिल किया है, जबकि जख्मियों में कई की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने डोडा सड़क हादसे पर इजहार दुख किया है। वजीर आजम ने मुतासरीन के हक में एक्स ग्रेशिया रिलीफ जारी करने का भी ऐलान किया है। वजीर आजम के दफ्तर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हवाले से एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बस हादसा अफसोसनाक है। उन खानदानों से ताज़ियत जो अपने करीबी और अजीजों को खो चुके हैं, और उनके लिए दुआ है कि जो जख्मी हुए हैं वो जल्द से सेहतयाब हो जाए। PMNRF की तरफ से हर मरने वाले के लवाकीन को एक्स ग्रेशिया के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर के डोडा में एक अलमनाक बस हादसे की वजह से कीमती जानों के ज़िया के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। मकामी इंतजामिया इस गाची में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जहां बस को हादसा पेश आया। मरने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की जानिब से भी एक ट्वीट किया गया, जहां पर उन्होंने इस हादसे पर अफसोस और दुख का इजहार किया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी इस सड़क हादसे पर एक ट्वीट किया गया है, जहां उन्होंने इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। इसके साथ ही
डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद की जानिब से भी एक ट्वीट में कहा गया है, जहां पर यह सड़क हादसा डोडा के असर इलाके में पेश आया है, वहां उन्होंने इस हादसे में जांबाक अफराद के साथ इजहार ताज़ियत किया है, लवाकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया और इस हादसे में मरने वालों के लिए जो जख्मी हुए हैं उनके लिए दुआ की है कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए। आपको बताते चले कि ये डोडा का असर इलाका है, जहां पर आज दोपहर करीब 12:30 बजे के करीब एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई है। जराया का कहना है कि एक तेज रफ्तारी से बस डोडा से जम्मू की तरफ जा रही है कि असर के करीब ये ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में बस में सवार 36 अफराद जान बहक जबकि 17 के करीब जख्मी हुए हैं और जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक भी बताई जाती है। और इंतजामी की जानिब से मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह की जानिब से भी इस हवाले से कहा गया है कि जो जख्मी हैं उन्हें फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए जीएमसी डोडा और जिला अस्पताल किश्तवाड़ ले जाया गया और इन जख्मियों में से कई की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। इस हादसे पर वजीर आजम की जानिब से भी दुख का इजहार किया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि इस जो डोडा जिला के अंदर ये हादसा पेश आया उस पर दुख और अफसोस का इजहार किया। उसके साथ साथ ही अखज़ग्रेशिया का भी ऐलान कर दिया गया है। मरने वालों के लिए 2 लाख जबकि जख्मियों के लिए 50,000 रुपए का भी ऐलान किया गया है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ डोडा से वसीम गुत्तू और इसके साथ साथ ही किश्तवाड़ से आजिश शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम डोडा के वसीम के पास चलते हैं, डोडा जहां ये हादसा पेश आया। वसीम, जरा इस हवाले से अपडेट कीजिएगा कि अभी तक की किस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि वो खबर आ रही है कि 36 लोग जान बहक जबकि 17 के करीब जख्मी हुए हैं। ये लगभग 11:40 पे असर के मकाम पे हादसा हुआ। किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ ये गाड़ी जा रही थी और हादसे का शिकार हुई और अभी मैं ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा हूँ और यहाँ से अभी एयरलिफ्ट उन लोगों को किया जा रहा है। लगभग 6 लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट जम्मू किया जाएगा और आपको ये भी बताना चाहूंगा 36 लोगों की मौत इसमें हुई और 19 लोग जो है जिनको जख्म यानी कि वो जख्मी हुए हैं और 6 लोग जो है काफी क्रिटिकल हैं, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया जाएगा। और जो सोर्सेज के हवाले से हमें खबर मिल पा रही है, इस बस में 40 के आसपास कैपेसिटी थी, 36 से 40 की कैपेसिटी थी और 36 लोगों की मौत इसमें हुई है और 19 के आसपास जो लोग जख्मी हुए हैं। अब आप ये मान लीजिए कि ओवरलोडिंग डोडा शहर के अंदर कितनी ज्यादा है। बार बार हम ग्राउंड पे उतरते हैं, सरकार को जगाते हैं, लोग सामने आते हैं मगर कंसर्न महकमे के लोग कोई भी फर्क उनको नहीं पड़ता है, कोई भी संज्ञान उन पे नहीं लिया जाता है और हर एक घर इस वक्त परेशान है। 36 लोग जो है उनके घर के अंदर दिया बुझ गया, तो ये आप मान लीजिए कि पूरा डोडा शहर इस वक्त सदमे में है। काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। 36 लोगों के घर में इस वक्त क्या होता होगा वो आप बखूबी जानते हैं। ये मेडिकल कॉलेज डोडा की तस्वीरें जहाँ पे हल्ला काफी देखा जा रहा है, लोग परेशान काफी ज्यादा है, फैमिली मेंबर्स उनके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अब जो बाकी लोग हैं ये बताया जा रहा है कि नंबर बढ़ भी सकता है, क्योंकि 36 लोग जो है उनमें कुछ लोग जो है उसके बाद जो है यहाँ पे जो लाए गए 19 लोग, उनमें कुछ लोग जो है क्रिटिकल भी है। तो बताना मुश्किल अभी होगा कि क्या नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि कंसर्न महकमे के लोग अभी हमसे बात करने में तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने इलाज जो मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका चल रहा है कुछ लोगों का। तो बताना अभी मुश्किल होगा क्या नंबर बढ़ सकता है, मगर सोर्सेज जराये के हवाले से ये खबर मिल रही है कि कुछ लोग जो है काफी ज्यादा क्रिटिकल है, उनको जम्मू भी भेजा जा रहा है। जी वसीम, जरा ये भी बताएगा किस तरह ये हादसा पेश आया है। ये बताया जा रहा है कि 55 के करीब अफराद इस बस में सवार थे, क्योंकि जब ये गुंजाइश की बात की जा रही है तो बताया जा रहा है कि करीब 40 अफराद की ही इस बस में गुंजाइश थी, लेकिन उसमें 55 सवार थे, यानी कि ओवरलोड एक अहम वजह मानी जाती है। उसके साथ साथ ही सड़कों की खस्ता हालत या ड्राइवरों की जो लापरवाही है वो भी एक अहम वजह मानी जाती है। पहले मैंने जब भी एक्सीडेंट हुआ उसके बाद ही मैंने यहाँ के डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की, उन्होंने बताया कि 50 के आसपास इस गाड़ी में सवार थे। अब आप खुद मान लीजिए अगर 40 की कैपेसिटी थी, 50 लोग किस लिए बैठे थे उस गाड़ी में। तो जहाँ पे 36 लोगों की मौत हुई, 19 यहाँ पे लाए गए हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, कंसर्न महकमे के लिए बहुत बड़ा सवाल है। एक टाइम आपने ये भी देखा था, हमने क्रैश बैरिकेड्स पे सवाल उठाए थे, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन उनने उस पर जरूर काम किया था, मगर आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे ओवरलोडिंग देखी जाती है। शहर से जब गाड़ियां बाहर निकलती हैं उसके बाद हम देखें कि छोटी जो गाड़ियां हैं, चाहे हम सोमो की बात करें, छत के ऊपर जो है ओवरलोडिंग देखी जाती है, लोग बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे इस वक्त बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जो कंसर्न महकमे के लोग, चाहे एआरटीओ ऑफिस डोडा हो या मोटर व्हीकल विभाग या जो हमारा मोटर व्हीकल विभाग है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। जी
अब जरा किश्तवाड़ अजय शान के पास चलते। अजय, अगर हम डोडा या किश्तवाड़ की बात करेंगे, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया जो है वो किश्तवाड़ और डोडा माना जाता है। क्या वहां पर सड़कों की खस्ताहाली अहम वजह है, या फिर ड्राइवरों की लापरवाही है, या ओवरलोडिंग की एक अहम वजह है जिससे हादसा पेश आ रहा है, या कि फिर इंतजामिया की ही लापरवाही है? देखिए, हादसा पेश आ रहे हैं। हर हादसे के पीछे अलग स्टोरी, अलग वजह सामने निकल के आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी, चाहे जो सोसाइटी है और जो अथॉरिटीज हैं, उनकी मिलकर की ही इसमें जवाबदेही बनती है। अगर हम ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो ओवरलोडिंग भी सोसाइटी के ही लोग कर रहे हैं। बेशक उसकी मॉनिटरिंग उस कदर से नहीं हो रही है जिस प्रकार से कंसर्न एजेंसी को करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ही ओवरलोडिंग कर रहे हैं। उसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि गाड़ियों की कमी है। जो किश्तवाड़ से जी बस निकली है 8:20 पर एक गाड़ी निकली है। जो चालान इसका बना हुआ है उसमें 18 लोग रजिस्टर्ड हैं जो किश्तवाड़ से जम्मू और उधमपुर के लिए निकले थे, और ये फिगर बगर में जब हादसा होता है 55 के आसपास चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑन द वे भी जो चेकिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, जिस वजह से ये ओवर क्राउडेड हो गई। वो जो ड्राइवर है कहीं ना कहीं इस पर कंट्रोल हो जाता है। और अभी जो एक फिगर और आ रही है कि ये आंकड़ा 36 से 37 पहुंच चुका है। एक और की जो बताया जा रहा है कि एक और मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जिस प्रकार से वसीम ने कहा कि सीरियस इंजरीज है, ग्रीवियस इंजरीज है, लेकिन वजह क्या है? वजह फिर वही है कि कहीं ना कहीं नालायकी किसी ना किसी की जरूर है, लेकिन एक्शन जब तक किसी पर नहीं होगा तब तक ये रुकने वाले नहीं है। ये हादसे तो होंगे लेकिन इनको कम किया जा सकता है, ऐसे अगर समाज और जो अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट है, अगर ये काम करे तो। जी को चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। किश्तवाड़ से अजय शान तफसीलात फराम कर रहे थे। उसके साथ साथ ही डोडा के असर इलाके GMC डोडा से बाहर इस वक्त वसीम गुत्तू तफसीलात फराम कर रहे थे। इस हादसे में अब तक 37 अफराद की मौत हो चुकी है, 17 मजीद जख्मी हुए हैं, और उसके साथ साथ ही कई जख्मियों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे पर वजीर आजम, वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और अल्ताफ बुखारी के साथ साथ दीगर सियासी और शख्सियात की जानिब से इस हादसे पर दुख और अफसोस का भी इजहार किया गया है, जबकि वजीर आजम की जानिब से एक्सग्रेशिया रिलीफ का भी ऐलान कर दिया गया है, जहां पर मरने वालों को 2 लाख रुपए और साथ ही साथ जख्मियों को 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी किया है। झारखंड में एक जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम अमृतकाल के अगले 25 सालों में मुल्क की तरक्की करना चाहते हैं तो हमें इसके 4 अमृत स्टेबा को मजबूत करना होगा। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के 4 अमृत स्टेम्बा मुल्क की खवातीन, मुल्क के किसान, मुल्क के नौजवान और मुल्क के गरीब लोग हैं। कौम तब तरक्की करेगा जब ये चारों स्तून तरक्की याफ्ता होंगे। इन अमृत स्टिम्बा को तैयार करने के लिए पिछले 10 सालों में जितना काम किया गया उतना पहले कभी नहीं हुआ। और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ
भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन, इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना। आसाम के वजीर आला और बीजेपी लीडर हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल को इलेक्शन से पहले तफ्तीश में शामिल होने के लिए न कहकर बहुत बड़ापन दिखाया है। उन्होंने कहा कि ईडी ने हिंदुस्तान में कहीं भी किसी सियासतदान को इस किस्म की रियायत नहीं दिखाई है। ईडी ने अदालत के सामने कहा कि भूपेश बघेल ने 508 करोड़ रुपए कबूल किए हैं, फिर भी उन्होंने अभी तक उन्हें नोटिस जारी नहीं किया है। ED has showing lot of magnanimity by not asking Bhupesh Baghel to join in investigation before the election. I think ED has not shown that kind of concession to any politician of anywhere in India. मैं तो हैरान हो गया हूँ। 508 करोड़ रुपया का अपने कोर्ट में बता दिया है कि बाघेल जी ने लिया है, फिर भी बाघेल जी को नोटिस भी नहीं दिया है अभी तक। तो बाघेल जी तो ईडी का धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसा सुविधा ईडी तो किसी को नहीं देते हैं। ईडी और बाघेल जी का भी संपर्क बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आज तक ईडी अभी तक नोटिस क्यों नहीं दिया है। 508 करोड़ रुपया कोर्ट में तो बता दिया है, माल पहुंच गया है, फिर भी नोटिस नहीं दिया है कि चुनाव तक कम से कम चुनाव लड़े। कम से कम भूपेश बघेल जी को ईडी को कोई ईडी का खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। ईडी ने इतना मैग्नानिमिटी किसी का साथ नहीं दिखाया जो भूपेश बघेल जी का साथ दिखाया है। इसके पीछे भी कुछ वजह मानी जाए? वजह यही है भाई, ठीक है, बघेल जी को जनता से पहले महादेव का पाप ले लो, बाद में ईडी का पाप लेना। पहले धक्का जनता से ले लो, बाद में ईडी से ले लेना। ने एक ट्वीट किया सर और लिखा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र कुमार के बेटे का यही बताया ना। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को शारदा चिटफंड घोटाले में क्लीन चिट मिली है। उन्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की और वो वजीर आला बन सकते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वो कार्रवाई करें। हमने कभी ऐसा नहीं किया, उन्हें कार्रवाई करने से रोक दिया। हमने उनसे कहा कि तहकीकात करें, लेकिन सही तरीके से तफ्तीश करें। हिमंता बिस्वा शर्मा शारदा चिटफंड में घोटाला में क्या उसको क्लीन चिट मिल गई, शुक्रिया वो अदा करें जिसके कारण से वो कार्रवाई नहीं के कारण से उसको मुख्यमंत्री बने। इनकी हिम्मत है तो कार्रवाई करें ना, हमने कहाँ रोका। हम तो जांच से कभी मना नहीं किया। जांच से ये भले गली गली घूमते रहे तब भी हमने कहा जांच करिए, लेकिन सही करिए। ये मध्य प्रदेश के पनामा में एक जलसाम से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वजीर आज़म मोदी की क़यादत में आलमी सतह पर हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी है, हिंदुस्तान की सरहदें महफूज हैं। शिवराज सिंह चौहान की क़यादत में मध्य प्रदेश में मरकजी और रियासती हुकूमत की स्कीमों में शामिल होकर और उनके फवाइद मध्य प्रदेश के हर शहरी तक पहुंचाकर मुअस्सर काम किया है। खिताब के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत के दौरान कोई कारोबार नहीं था। जब डबल इंजन वाली हुकूमत आएगी तो नए कारोबार शुरू होंगे। भाइयों बहनों, जो कार्य कांग्रेस 55-60 वर्षों में नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा रही है। भारत के नौजवानों के सामने दुनिया के पास जाते हैं आज पहचान का संकट नहीं है। भारत की सीमाएं सुरक्षित है।
अब दुश्मन देश भी भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। सबको मालूम है कि टेढ़ी निगाहों से जब दिखाई देखेंगे तो उनकी आंखें निकालने में भी बहुत देर नहीं लगेगी। भाइयों बहनों, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। तो भाइयों बहनों, जेके सीमेंट जैसी नए नए उद्योग भी लगेंगे, और अब तो सुना है पन्ना में हीरे की खान भी प्राप्त हो। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि कोविड के दौरान जब मौत हम पर मनला रही थी तो कांग्रेस का कोई लीडर आवाम के पास नहीं गया था। बीजेपी के कारकुन घर घर जाकर मास्क और सैनिटाइजर तकसीम करने लगे। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म मोदी ने हल्फ लिया कि हिंदुस्तान में कोई भी रात को भूखा नहीं सोएगा। आज मैं कार्यकर्ता होने के नाते डंके की चोट पर कहती हूँ कि जब कोरोना के काल में मौत मंडरा रही थी सर पर, तब कांग्रेस का कोई नेता गरीब और जनता के मध्य में दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा। किसी को डॉक्टर की दवाई की जरूरत हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता जनता के काम आया। जब कोरोना का कार्यकाल आया तब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि रात को कोई भी देश में गरीब भूखा पेट नहीं सोएगा। 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का 2.5 साल से राशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? इधर कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भाजपा पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी लीडरों ने मध्य प्रदेश में हजारों खोखले ऐलानात किए हैं जो उन्हें अब याद भी नहीं है। मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने पिछले 3 सालों में सिर्फ 21 लोगों को रोजगार दिया है, वही छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। घोषणाएं तो सब करते हैं कि नहीं? भाजपा वाले भी करते हैं। कितनी घोषणाएं की हैं उन्होंने? यहाँ 22,000 कभी उनके नेता है ना तो पूछ लीजिए, किसी को भी 22,000 घोषणाएं अगर याद हो खड़े होके सुना दे, है ना? पब्लिक को तो याद नहीं है। मैं तो कहती हूँ नेताओं को भी याद नहीं रह सकती है, क्योंकि वो कुछ अलग तरह की घोषणाएं होती हैं। वो खोखली घोषणाएं हैं जो चुनाव के समय की जाती हैं। जैसे आपकी जो लाडली योजना है बहनों, बताइए 18 सालों से सरकार है तो 2 महीने पहले क्यों की है घोषणा? क्या 2 महीने पहले से, जब 18 सालों से आप गरीबी और संकट का सामना नहीं कर रहे थे? तो ये लोग जो घोषणाएं करते। एसपी लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जो पैन कार्ड के 2 मामलों में 7 साल की सजा के साथ हरदोई जेल में बंद है, आज जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद होने वाली म्युनिसिपल मशीनों की समाअत के सिलसिले में रामपुर के एमपी हरदोई जेल ए कोर्ट में पेश हुए हैं, जिसके बारे में आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान का कहना था कि आज कई केसेस की समाअत हुई। ताहम अब्दुल्ला आजम क्राइम नंबर 211 के हवाले से अदालत में पेश हुए, जो मशीनों से मुतल्लिक केस था, जिसमें अदालत ने उन्हें खुद पेश होने का हुक्म दिया था। अदालत में मुकदमा चल रहा है, उन्हें किस तारीख के लिए बुलाया गया था जिसकी दरख्वास्त जमानत ज़ेर समाअत है, ये किसी और अदालत का मामला है। आज अदालती हड़ताल है, आज उन्हें अदालत में पेश होना था, वो पेश हुए और समाअत की अगली तारीख मुकर्रर की गई है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान इस केस में वाहिद मुल्जिम है। आजम खान को पेश नहीं किया गया, समाअत सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई थी। ताहम अब्दुल्ला आजम को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अब समाअत की अगली तारीख 29 नवंबर मुकर्रर की है। देखिए, आज बहुत सारे मैटर्स थे, लेकिन एक क्राइम नंबर 211 मशीनों वाला जो मैटर था, उसमें अब्दुल्ला खान को कोर्ट ने फिजिकली तलब किया था, तो उस केस के अंदर उनकी हाजिरी हुई। तो क्या उसमें जमानत की क्या अर्जी थी? बात की जमानत नहीं, उनका ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल के अंदर जो तारीख। नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। अपने मेजबान गौहर कुची को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए